हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा कुशवाहा। आज हम देखेंगे ब्लाउज़ की स्टिचिंग। ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो तो हम शुरू करते हैं अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग। ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए पहले हम गले को सही से कपड़े पे जमा लेंगे। अब स्टिचिंग शुरू करेंगे। गले को ठीक से सेट करके अच्छे से फिर स्टिचिंग करेंगे, जिससे हमारे गला सही आए। गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब नीचे की साइड हम सिलाई करेंगे और फिर आगे अब गले को काटेंगे। जो गले का कपड़ा बचा है उसे काट के फिर हम इस अलग कर लेंगे। अब गले में हम कट लगाएंगे। छोटे छोटे से कट लगाना है। ध्यान रहे कि जो हमने मशीन लगाई थी वो ना कटे, सिर्फ मशीन तक कट लगाने हैं। अब हम उस कपड़े को उलट कर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसे अच्छे से सेट करना है और फिर लेस लगाना हो तो लेस रख के इस पर हम लेस लगाएंगे। ध्यान रहे गाइस, लेस लगाने का सही तरीका, अगर आपकी लेस चौड़ी है तो आपको पहले बाहर की साइड से मशीन फेरनी है, जिससे आपका गला बिल्कुल भी उल्टेगा नहीं और गले की सफाई और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आप गले पर लेस लगा रहे हैं और वो चौड़ी है तो उसमें ध्यान से बाहर की साइड पहले मशीन लगाएंगे, फिर बाद में अंदर की साइड मशीन लगाएंगे। बाहर की साइड इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाद में हमें झोल वगैरह की दिक्कत नहीं आती, जिससे हमारा गला उलटता नहीं है। बाहर की साइड मशीन लगाने के बाद अब हम अंदर की साइड मशीन लगाएंगे, जो गले के कॉर्नर पर बहुत आसानी से लग जाती है बाद में मशीन लगाने पे, और गला उलटता भी नहीं है। गला बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब हम नीचे की तरफ मशीन लगाएंगे। नीचे की तरफ मशीन लगाने कॉर्नर पर उसे सेट करके अच्छे से मशीन लगाएंगे। अब हम पीछे की चुन्नटों के निशान लगाएंगे। 4.5 पीछे की चुन्नट की लंबाई रहेगी। मुड्डे को आधा करके उसे फिर निशान लगाएंगे। 4.5 इंच की चुन्नट डालेंगे हम। 1 इंच से भी थोड़े कम सिलाई लगाते हैं दोनों साइड। ये लगाने के बाद सिलाई अब आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी हम ये चुन्नट डालेंगे। दोनों साइड हमारी चुन्नट डल गई। देखो गाइस, हमारा गला बिल्कुल भी नहीं उल्टेगा ऐसे लेस लगाओगे तो। अब हम पीछे नीचे की साइड लेस लगाएंगे। अगर आप ब्लाउज़ की स्टिचिंग बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए न्यू वीडियो लाते रहें। अब हम आगे के गले पर मशीन करेंगे। आगे के गले पे हम पहले कपड़े पे सेट करके सिर्फ गले पे एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमें बाद में उल्टे सीधे की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए हम पहले एक गले पे मशीन लगा लेते हैं, दोनों पल्लर सही सिले हो जाते हैं। सिलाई करने के बाद गले को काट लेंगे। इसे उलटना नहीं है हमें, तो इसलिए इसमें हम कट नहीं लगाएंगे। अब हम इसको बराबर सेट करके फिर इसकी कटिंग कर देंगे, आधा आधा। कटिंग करने के पहले इसे अच्छे से सेट करेंगे, जिससे कि बीच में बराबर रहे, सही से कुन्ने वगैरह मिला के सेट करके। अब हम चुन्नटों पे निशान लगाएंगे। देखिए गाइस,
ये बड़ी वाली डाट रहती है 4 इंच पे लगाएंगे आगे से, और ऊपर 2.5 इंच लेंगे। अब ये साइड वाली चुन्नट 2 इंच, फिर ये साइड वाली चुन्नट 1.5 इंच पे लेंगे, और ऊपर वाली चुन्नट 2 इंच पे लेंगे। चुन्नटों के निशान लगाने के बाद हम इसे अच्छे से चौक फेर लेंगे। फिर इस पर दूसरा वाला साइड वाला पल्ला रख के फिर उसे अच्छे से सेट करके ठीक से, और उस पे थोड़ा हाथ करेंगे, तेज से प्रेस करेंगे, जिससे चुन्नटों का निशान दूसरे पल्लड़ पे भी आ जाए। चुन्नटों पे सिलाई लगाएंगे। बड़ी वाली चुन्नट हम नीचे वाली 1 इंच पर सिलाई लगाते हैं, और इन पे थोड़ा आधा इंच से भी बहुत कम मशीन लगाएंगे। इस पे भी आधा इंच से भी आधे ही से कम मशीन लगाएंगे। इस पे भी आधा इंच से कम ही मशीन लगाएंगे। देख सकते हो आप हमने कितनी कितनी दबाई है चुन्नटें। चुन्नटें डल गई हैं दोनों साइड, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है, बहुत ही अच्छे से ब्लाउज सेट होता है। अब हम गाइस तीरे की स्टिचिंग करेंगे। तीरा सिलेंगे। तीरा सिलने के लिए हम दोनों कपड़ों को पहले अच्छे से जमा लेंगे और उस पर सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद फिर उस पर एक और सिलाई करेंगे पलट के, जिससे कि कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। और अब उसे उलट के फिर हम ऊपर की साइड सिलाई करेंगे। नीचे की साइड इसलिए नहीं करेंगे गाइस, नीचे भी कर सकते हैं सिलाई, लेकिन हमें नीचे की साइड सिलाई दिखाना नहीं है, इसलिए ऊपर हम सिर्फ कपड़े को जमाने के लिए एक मशीन चलाएंगे इस पे। इस मशीन को चलाने का ये फ़ायदा है कि ना नीचे हम जो मशीन करते हैं वो नीचे अगर दिखाना नहीं हो तो ऊपर मशीन करके तीरे लगाने में आसानी हो जाती है। इस तीरे को अलग करेंगे। एक साथ तीरा सिलने का ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी हमसे तीरा दोनों एक ही साइड के 2 तीरे सिले हो जाते हैं, तो उसकी झंझट नहीं होती। अब हम तीरा जोड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा कुन्ना तीरे का बाहर छोड़ते हैं, जिससे कि तीरा सही से सेट हो जाता है। देखो गाइस ये तीरा सही आ गया। अगर हम तीरे का थोड़ा सा कुन्ना नहीं छोड़ते हैं तो ना फिर तीरा आगे से थोड़ा कम होता है, तो थोड़ा सा कुन्ना छोड़ के उस पर अच्छे से सेट करके तीरा लगाएंगे। देखो इसमें भी देखो थोड़ा सा मामूली सा तीरा कुन्ना छोड़ के फिर उसको अच्छे से सेट करके तीरा मशीन करते हैं, और नीचे वाली चुन्नट को थोड़ा मोड़ के ऊपर की तरफ मशीन करते हैं। अब हम गाइस पट्टी लगाएंगे, जो कि पट्टी रहेगी। हुक पट्टी लगाने के लिए हुक पट्टी गाइस हम उल्टे हाथ वाली साइड जो पल्लड़ आता है उस पर हुक पट्टी लगाते हैं। पहले गाइस हम दोनों पल्लड़ को नाप लेंगे, सामने वाले वो बराबर हैं या नहीं। बराबर नहीं है तो हम थोड़ी सी चुन्नट या तीरा दबा के उसे बराबर करते हैं, फिर इस पे पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हमारी हुक वाली पट्टी रहेगी जो हम ऊपर से लगाते हैं। ये पट्टी हम उल्टी साइड लगाएंगे, ठीक है। अब इसे मोड़ के अच्छे से फिर एक मशीन और लगा के और इसे पलट देंगे। पलट के इस पे एक और सिलाई करेंगे, जिससे कि ये सेट हो जाए। देखो गाइस ये हमारी हुक पट्टी की सिलाई हो गई है। अब हम लगाएंगे आई वाली पट्टी। आई वाली पट्टी को लगाने के लिए पहले हम एक साइड से सिल लेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा उलटने में परेशानी ना हो। इसे सिल के सीधा करके अब हम उसे उल्टी तरफ से सीधे हाथ वाली साइड उल्टी तरफ से इस पट्टी को रखेंगे और इस पे सिलाई करेंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है।
अब सिलाई करने के बाद ऐसे उलट के हम मशीन करेंगे। इस पे हमारी मशीन हो गई है। अब इसे घुमाएंगे थोड़ा सा, फिर इस पे मशीन, अब इस इधर 2-3 टाँके लगा के फिर घुमा के फिर मशीन लगा के फिर मशीन करेंगे। ये हमारी बटन पट्टी भी लग के तैयार हो चुकी है। गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमें तिरछी पट्टी काटनी रहती है। तिरछी पट्टी काट के हम इस पे पाइपिंग लगाते हैं। हम थोड़ी चौड़ी पट्टी काट के इसे डबल रख देते हैं, इससे कि हमें लगाने में आसानी होती है। ध्यान रखें गाइस कि पाइपिंग लगाने के लिए सदैव तिरछी पट्टी काटेंगे तो ना पाइपिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इस उलट के और अच्छे से पाइपिंग को सेट करके पाइपिंग बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने पाइपिंग बनाना शुरू कर दी है। गाइस पाइपिंग बनाने के लिए हमें पहले उसे उलट के ऊपर वाली पट्टी को उसमें नीचे वाले कपड़े को थोड़ा भरना रहता है सही से, जिससे कि हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी आती है। देखो गाइस हमारी एक साइड पाइपिंग लग चुकी है, दूसरी साइड भी हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग की पट्टी लगा के इसे अच्छे से सेट करेंगे। गाइस हमने पीछे की साइड लेस लगाई है और उसे उलट के लेस लगाई है, इसलिए पीछे पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आगे भी हम अपनी मर्ज़ी से अगर मशीन लगा के उलटना चाहें तो उलट सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे पाइपिंग लगाना था इसलिए पाइपिंग लगा रहे हैं। आप चाहें तो सीधा मशीन लगा के उसे उलट भी सकते हैं, लेकिन पाइपिंग लगाना भी अच्छा रहता है। आप चाहें जैसा कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, पाइपिंग लगाना या फिर उलटना। हमारी पाइपिंग लग के तैयार हो चुकी है। देखो गाइस हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी लगी है, पीछे से इस तरह दिखेगी। अब हम इसे कंधी जोड़ेंगे, दोनों साइड की कंधी को सही एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देंगे अगर होगा तो, और उस पर कंधी रख के दोनों साइड की सीधा साइड आमने सामने रखेंगे और उल्टा साइड अपोजिट साइड, और इस पे कंधी को जोड़ देंगे, बराबर पे रख के इसे जोड़ देंगे। दोनों कंधी जोड़ दिए हैं हमने गाइस। कंधी जोड़ के अब हम आस्तीनों की सिलाई करेंगे। आस्तीनों की सिलाई करने के लिए गाइस पहले हमें इसको बराबर करना। हम यहाँ पे कट वाली आस्तीन से लेंगे। इस कट को बनाने के लिए हम 2 इंच से थोड़ा कम एक निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, और 2 इंच से थोड़ा 2 इंच 2.5 इंच का नीचे की साइड निशान लगाएंगे और उसमें गोलाई देंगे और इसे काट देंगे। काटने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, सिलाई कर देंगे। देखो गाइस पहले लेस नहीं लगाएंगे हम, इसमें पहले हमें सिलाई करना रहेगा। पहले हम सिलाई करेंगे फिर बाद में लेस लगाएंगे। देखो गाइस एक बार हम पहले सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से हमें लेस लगाने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए हम पहले इसमें एक सिलाई लगाएंगे। एक बार पलटेंगे, ज़्यादा बार पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों साइड आस्तीनों के ये पलट लेंगे। पलट के हमने दोनों साइड के तैयार कर लिए। अब इस पर लेस रख के लेस लगा देंगे। पहले हम मशीन लेस के बाहर की साइड ही मशीन लगाएंगे, क्योंकि चौड़ी लेस है तो ना उसकी वजह से उलटने की समस्या ना आए, इसलिए हम पहले बाहर की साइड मशीन लगाएंगे और फिर अंदर की साइड मशीन लगाएंगे। मशीन लग गई है, ऐसे ही दूसरी आस्तीन पे भी हम लेस लगाएंगे। गाइस आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमने जो कट लगाया था उसके लिए हम निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे कंधी से और उसे सेट करेंगे। आस्तीन को नापेंगे अब, और फिर हम
अब हम आस्तीनों को जोड़ेंगे। आस्तीनों की हमने जोड़ लेंगे। अब फिर वो करके निशान लगा के और उधर से नाप के फिर आस्तीनों को जोड़ा है। ये देख लीजिए, 1.5 इंच का, सॉरी। अब हमने इसकी सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद अब हम दूसरी आस्तीन भी जो इसी तरह जोड़ लेंगे। 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का निशान हमने जो डिज़ाइन बनाई है कट वाली उसको लगाने के लिए आस्तीन को नापेंगे और फिर अच्छे से और उसे सिल देंगे। देखिए गाइस, हमने अपनी आस्तीन एक और आधी सिल ली है। देखो, इस निशान पे से रखेंगे और ऐसे इसे अच्छे से सिल देंगे। हमारी आस्तीनें दोनों सिली हो गई हैं। अब हम आस्तीनों के देखो गाइस, अब यहाँ पे हम मशीन लगा लेंगे जिससे कि कंधे के ये धागे ना निकलें। ऐसे मशीन लगाने से ये कंधे पे बाहर धागे नहीं निकलते हैं। दोनों साइड हम ये मशीन लगा के तैयार कर लेते हैं। फिर हम आगे आपको हमारे दोनों साइड आस्तीनों पर मशीन लग के तैयार हो गई है। अब हम नीचे की साइड सिलाई करेंगे। हमने आस्तीनों पर नीचे की साइड अभी सिलाई नहीं करी थी। नीचे की साइड सिलाई करने के लिए पहले उसे मोड़ेंगे आस्तीन की दोनों तरफ से। अब इस पर लेस रखेंगे। लेस रखने के बाद इसे मोड़ के और अब इसकी सिलाई कर देंगे। हमने सिलाई कर दी है। एक आस्तीन की सिलाई हुई, इसी तरह हम दूसरी आस्तीन की भी सिलाई कर लेंगे। उस पर मशीन पहले उसे मोड़ेंगे, फिर उस पर लेस रखेंगे और मोड़ के कपड़े को मोड़ने के बाद लेस रखने के बाद सिलाई कर देंगे। गाइस, हम नीचे तक लेस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो वैसे भी सिलाई में चला जाता है कपड़ा, तो फालतू एक्स्ट्रा लेस जाती है, इसलिए थोड़ा सा फिटिंग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेस लगाइए बस। गाइस, हमारे दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है आस्तीनों की। अब हम फिटिंग के लिए मशीन लगाएंगे। पहले हम सीधे साइड से मशीन लगाएंगे, सीधे साइड से दोनों पलड़ को रख लेंगे। गाइस देखो, हमने सीधी साइड से दोनों पल्लों पर मशीन लगाई। अब इसको छांट देंगे और फिर उल्टेंगे बाद में। दोनों साइड ऐसे ही मशीन लगा के तैयार कर लेंगे। एक और साइड भी ऐसे ही मशीन लगाएंगे। देखो गाइस, ये हमारे एक और साइड भी ऐसे ही मशीन लग गई है। ऐसे भी छांट देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। थोड़ी बाहर, ज़्यादा अंदर की साइड मशीन नहीं लगाएंगे, बाहर की साइड ही मशीन लगाएंगे। मशीन नहीं लगाते ऐसे। अब हम पलट के इसे मशीन फिटिंग की मशीन लगाएंगे गाइस। ऐसे पलटने के बाद ये देखो गाइस, हमने फिटिंग की मशीन लगाई है। ये हमारी फिटिंग की मशीन लग रही है गाइस। गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। हमारा ब्लाउज पूरा हो चुका है, फिटिंग की मशीन लग चुकी है। प्लीज़ गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।